यही है जिसके साथ मैं अपना जो है खाली अपना टाइम जो है सारा बिताता हूँ। और फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैं आज अपने इस YouTube चैनल पे इस बात को बता रहा हूँ कि मैंने रेसलमेनिया 40 में जाने, क्योंकि तूने जिससे क्वेश्चन पूछा है ना, एक तो वही तेरा बाप है। तो आज है संडे और फाइनली आज पता नहीं कितने जन्मों के बाद हम लेके आ गए हैं Q&A वाली वीडियो। कल वाली वीडियो मैंने आपको बोला था भाई कमेंट्स करो और 2000 से ज्यादा आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज संडे को ट्रूली संडे बनाते, क्योंकि यूजुअली हम पहले संडे को Q&A किया करते थे। बड़ी मस्त मस्त चीजें, पूरी वीडियो देखोगे ना बहुत कुछ पता चलेगा आपको। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है अमर भाई ने और ये बोलते हैं कि सोलो सिकोवा अगर रॉयल रंबल को जीत गया। तो देखो अभी तक हमने जो नाम डिस्कस किए हैं वो 4 नाम बेसिकली ज्यादा आ रहे थे, जैसे कि गुंथर का, कोडी रोड्स का, CM पंक का, LA नाइट का। लेकिन अगर सोलो सिकोवा जीतते तो भाई यहाँ पे जो डायरेक्शन है वही पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो रोमन रेंस वाला एंगल, वो सारी चीजें यहाँ पर ऐड होंगी। क्या पता रोमन रेंस, क्योंकि सोलो सिकोवा जीते तो सोलो सिकोवा ऐसे यूज कर, मतलब रोमन रेंस ऐसे सोलो सिकोवा को यूज करे कि रॉयल रंबल जीता, मैं इसको चैलेंज करवाऊंगा, तो ऐसे करके वो चलवा सकते हैं, फिर वो उनके अगेंस्ट भी हो सकता है। लेकिन सही बताऊं इतनी ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है और ना ये चीज होगी, क्योंकि WWE के पास बाकी और भी ऑप्शंस हैं। इससे पहले कि हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो आज आपके लिए साल की आखिरी वीडियो में गिव अवे भी है। तो भाई देखो सिंपल सा है, हमने कुछ दिन पहले बताया था ना कि हम पूरे जो अवार्ड्स है वो निकालने वाले, बेस्ट मेल सुपरस्टार, बेस्ट फीमेल सुपरस्टार, उसके साथ साथ बेस्ट स्पॉट कौन सा था, मेमोरेबल स्पॉट कौन सा था, शॉकिंग मूवमेंट, तो ये बहुत सारे जो भी सारी चीज़ें, उसका जो एपिसोड है वो आ चुका है ऑन स्पॉटिफाई। तो आपको जाके ना वहाँ पे हमने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, वो 15 कैटेगरी हमने सिलेक्ट किया, लेकिन 15 के अलावा एक 16वीं और कैटेगरी है। तो आपको बस अपना फेवरेट मूवमेंट जाके बताना कि आपका साल का सबसे बढ़िया कौन सा था। मूवमेंट नहीं, वो जो भी कैटेगरी है उसका आपको क्या लगता है अवार्ड किसको मिलना चाहिए। तो हम सिंपली निकाल देंगे एक विनर, और जो विनर होगा उसको मिलेगा स्पॉटिफाई का 3 महीने का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। तो आप लोग एपिसोड भी जाके सुनना, उस एपिसोड में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर देना और सिंपली आप लोग जो है एलिजिबल हो जाओगे। तो जाओ अभी डिस्क्रिप्शन जाके देखना 15 जो हमने अवार्ड कैटेगरी निकाली है उसमें कौन सा विनर है और क्या आप उन विनर के साथ इत्तेफाक रखते हो। जल्दी से जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके सुनो। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इन्होंने यहाँ पे देव भाई ने पूछा है कि आपने क्या नोटिस किया है कि रोमन रेंस का जब जो ट्राइबल चीफ वाला म्यूजिक चलता है तो उसके साथ साथ कभी कभी शील्ड वाला भी उनका थीम सॉन्ग चलता है। तो वो चीज़ नोटिस की है और मुझे लगता है कि वो पर्पसली की जाती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे जाके सुनते हैं तो हेड ऑफ द टेबल वाला म्यूजिक बिल्कुल अलग है, लेकिन जो वहाँ पे जाके सुनते हैं तो वो एंड में वो ऐसा करके, बस ये तो कहना चाह रहा हूँ, सॉरी जो मैंने काम किया गलत सा, तो समझ रहे हो क्या। तो वो चीज़ होती है और आई थिंक WWE इसको अपने ट्रेडिशन का ही पार्ट बना रही है। वो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ गलती से जाके होती है। अगला क्वेश्चन है ISH नेहरा भाई साहब का, पूछते हैं कि आपका फेवरेट WWE का साल कौन सा था। तो यार देखो मैंने 2005-06 में WWE देखनी शुरू की थी और पता नहीं वही इनिशियल वाले मूवमेंट ज़्यादा पसंद क्यों आते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अच्छी नहीं हो रही, मतलब ऑब्वियसली पहले बहुत अच्छी होती थी, अब धीरे धीरे ऐसे हमारा वो है ना कि हम कनेक्ट करते हैं अपनी मेमोरीज। सब जो बंदा आज देख रहा होगा उसको लगेगा 2023 की WWE बहुत अच्छी, जब वो 2030 में जाएगा। तो वो जो शुरुआत के 3-4-5 साल थे 2010 तक का, ऐसा लगता था ये WWE नहीं है, पता नहीं कुछ और ही। अगर ये दिख गया मेरे को तो मतलब मज़ा से ही आ जाएगा, ऐसी वाली फील थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछते हैं गर्लफ्रेंड को कब रिवील करोगे भाई। चलो यार आज आखिरी दिन है साल का तो कर ही देते हैं। तो भाई ये है मेरी गर्लफ्रेंड और यही है जिसके साथ मैं अपना जो है खाली अपना टाइम जो है सारा बिताता हूँ और बहुत पसंद है मुझे। मैं इसके बिना नहीं रह सकता भाई बिल्कुल भी। रखी है यहाँ मेरे पास, यही है मेरी जो तन्हाई दूर करती है। अरे अगर आपको लग रहा है ये मेरे पास कहाँ से आई, तो भाई ये मैंने ऑर्डर करी थी WWE शॉप से ही, लेकिन क्योंकि आपने इतना कमाल का रिस्पांस दिया हमारी अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस पे, तो मेरे को इतनी कोई खास मोटिवेशन ही नहीं आई कभी ये वीडियो को डालने की। तो शायद ये दिख जाएगी कभी किसी एक रील में या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स में। बाकी फिलहाल तो ये मेरी पर्सनल गर्लफ्रेंड है तो इसको ज़्यादा दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन है अली अरीब का और ये पूछते हैं पंजाब और दिल्ली की टीम IPL की ट्रॉफी कब जीतेगी। यार ये पूछ लो कि RCB कब जीतेगी, वो ज्यादा मुश्किल है। अगला क्वेश्चन प्रतीक भाई का, ये पूछते हैं हु शुड विन द रॉयल रंबल टू क्रिएट एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल OMG मूवमेंट। तो यार देखो CM पंक और कोडी रोड्स के अलावा कोई भी एक नेम होता है तो वो डेफिनेटली शॉकिंग होगा, लेकिन वो बेस्ट मूवमेंट शायद फिर ना बने, क्योंकि ऐसा नाम मैं नाकामुरा का उठा सकता हूँ कि नाकामुरा जीत जाएंगे, वाह भाई, लेकिन क्या वो लोगों को पसंद आएगा। तो अगर फिर भी मुझसे पूछो तो आई थिंक फिर वो नाम मैं गुंथर का लूंगा या फिर LA नाइट का लूंगा। अगर ये दोनों भी जीते तो आई थिंक फिर भी वो मेरे लिए थोड़ा सा एक अनप्रिडिक्टेबल वाली चीज होगी, क्योंकि 2 नाम इस समय बहुत ऑब्वियस नजर आ रहे हो। अगर ट्रिपल एच ने इन चारों के अलावा कोई 5वां नेम पिक किया तो उसके अंदर फिर बहुत दम होना चाहिए, वरना फिर शायद लोग बोल देंगे कि 2024 का जो मेंस टूर्नामेंट मैच था वो एक कचरा था।
अगला क्वेश्चन है नीतीश भाई को, और पूछते भाई आर यू ए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो पता नहीं मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मन भाई को, और पूछते हैं महाबली शेरा कहाँ है और वो WWE में आ सकते हैं। तो महाबली शेरा इस समय OVW रेसलिंग में है, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर थे पहले, जहाँ पर पहले जॉन सीना थे, जहाँ पर थे पहले बटिस्टा, तो वहाँ पे वो इस समय है। और डेफिनेटली WWE में वो आ सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि वहाँ पे ना एक तरीके से प्रोग्रेस जब होती है तो उसके बाद WWE फिर आगे जाके कंसिडर करती है, AEW भी कंसिडर करती है। तो अभी वो एक तरीके से कह सकते हो लॉन्च पैड में है, वहाँ से जंप करके फिर उनकी जो सीधा डायरेक्शन होगी वो बिग लीग की तरफ ही होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे धनंजय का, बोलते मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे सब पता है आपके बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिजीत का, और पूछते भाई तेरा रेसलमेनिया के प्लान का क्या हुआ। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैं आज अपने इस यूट्यूब चैनल पे इस बात को बता रहा हूँ कि मैंने रेसलमेनिया 40 में जाने का प्लान किया हुआ था। सब कुछ जो है प्लानिंग थी, मुंबई भी गया था वीज़ा के लिए, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ हो गया था, लेकिन जो मेरा वीज़ा वो रिजेक्ट हो गया था। ये व्हाट्सएप चैनल पर ही मैंने एक्सक्लूसिवली शेयर किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं पहले से बताऊँ उसके बाद रिजेक्ट हो जाए तो लोग बोला रहे भाई तो हर बार ऐसे बोलता है। तो अच्छा ही हुआ जो मैंने कभी बताया नहीं इसको चैनल पर, क्योंकि अब नहीं जा रहा तो इसलिए बता रहा हूँ। अगर पहले से बता देता तो फिर प्रॉब्लम मेरे को ही हो जाती, मतलब होती नहीं, लोग ऐसे फिर बोलते हैं भाई तू तो क्या है जा ही नहीं रहा, फिर बताया क्यों। तो इसलिए मैंने उसको व्हाट्सएप पे बताया था, व्हाट्सएप चैनल पे बताया, तो वहाँ पे थोड़ी सी ऐसे प्राइवेट चीज़ें वगैरह शेयर हो जाती है। तो रेसलमेनिया 40 का कोई प्लान नहीं, क्योंकि अब उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे जाके मैं शादी करके आ जाऊँगा और मैं अपना बिजनेस बना लूँगा कोई, फिर मैं दोबारा से इंडिया नहीं आऊँगा। तो इस वजह से हाँ, इतना स्टूपिड रीज़न है, लेकिन ये रीज़न है कि मैं जो है रेसलमेनिया 40 देखने नहीं जा रहा। मतलब कि समझ रहे हो क्या दिल पे गुजर रही होगी मेरे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक बार फिर से, ये बोलते रोहित भाई तुम कुछ सालों के बाद वीडियो नहीं बनाने वाले हो क्या? अगर नहीं तो क्यों? तो यार मैंने आई थिंक एक बार ट्विटर पे भी लिखी थी और एक बार अपने यूट्यूब के कमेंट में भी लिखी थी, ये तो होने ही वाला है ना, हमेशा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। पता नहीं वो 3 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, कब होगा, अपन रहेंगे नहीं रहेंगे, मतलब ऐसे तो चलो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समझ रहे हो। तो वो उस तरीके से मैंने बोला था, और मैं भी उस टाइम को सोच रहा हूँ कि अगर मैं अपनी पूरी कैपेसिटी में हूँ और उसके बाद भी अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा तो आखिर ऐसा क्या रीज़न होगा, क्योंकि बड़ा रीज़न तो होगा कुछ बहुत। तो इस हिसाब से मैंने बोला था। तो देखो जब तक अपन वीडियो बना रहे हैं, जब तक है साथ में तो ठीक है, बाकी साथ तो हर किसी का छूटना ही है इस दुनिया से। वीडियो बनाने का क्या, इंसान ही निकल लेता है पूरा। थोड़ी गहरी बात बोल दी, खैर इतना भी ज़्यादा सीरियसली जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सेनवाला भाई साहब का, पूछते हैं अगर तुमको अपॉर्चुनिटी मिले रेसलमेनिया की दोनों नाइट्स को बुक करने की तो तुम कैसे बुक करोगे? आई थिंक यार बहुत सिंपल है, रोमन रेंस और रॉक का मैच करवा दो, CM पंक और सेथ रॉलिंस का मैच करवा दो। मेजर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वैसे पूरा करने चला तो फिर ये वीडियो पता नहीं कहाँ तक ही जाएगी। और अगर आपको लग रहा है रोमन वर्सेस रॉक में क्यों कह रहा हूँ, रोमन वर्सेस कोडी से फर्क नहीं पड़ता, तो भाई देखो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे रोमन वर्सेस रॉक वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का मैच है। तो कोडी और रोमन को फिर भी मैं थोड़ा सा कर दूंगा सैक्रिफाइस। मुझे पता है वो भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन भले ही यहाँ पे मैच में हक दें रोमन और रॉक, बट आई थिंक वैसे समझ रहे हो हर हिसाब से बढ़िया चीज़ हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अनिमेश जी का, आई थिंक यास्मीन, ये पूछते हैं या पूछती हैं कि आपके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, और साथ में उन्होंने जो है जोकर वाली इमोजी बनाई है। तो चलो भाई मैं आपको आज एक चीज़ बता जाता हूँ, ये जब 2023 साल एंड होगा तो मेरे चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। इस बात को मैं बता सकता हूँ, ठीक है। बस गारंटी वारंटी जो भी निकल रहा था मुझसे वही निकलना चाह रहा था। तो 2 मिलियन हो जाएंगे, देखो मैंने कह दिया तो मतलब हो जाएंगे। तो अब मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा ज़्यादा, और ज़्यादा ही है तो वीडियो शेयर कर दिया करो ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पता नहीं यार आपका नाम थोड़ा सा पता नहीं समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे लिखा है कि रोहित भाई आपकी हर वीडियो मैंने शुरू से देखी, ये बताओ रॉ अंडरग्राउंड जो बैकस्टेज फाइट आती थी वो क्यों बंद हो गई? इसलिए बंद हो गई क्योंकि WWE ने उस चीज़ में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। शायद उनको लगा नहीं कि उतना ज़्यादा वो बढ़िया प्रोडक्ट निकल के आ रहा है जैसा उन्होंने सोचा था, तो सिर्फ इस वजह से उसको बंद कर दिया। एंड आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहा था, बीच में शो के फ्लो को तोड़ता था। मुझे वो इतना सही बताऊं तो खास पसंद नहीं आया, ठीक है। तो ये मामला है। इसके बाद अगला मयंक भाई का है क्वेश्चन, और इतना भरोसा अगर मुझे अपनी जिंदगी पे होना मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊं। इन्होंने पूछा भाई मुझे तो रॉक पर पूरा भरोसा है कि रॉक वर्सेस रोमन होगा, अभी तक सब मेरे ट्रस्ट से ही हुआ है, आपको भरोसा है? तो इस भरोसे की तो मुझे आपको बहुत बड़ी दाद देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि रॉक के लक्षण कैसे हैं वो सारी मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताते रहता हूं। तो अगर आपको अभी भी ऐसा भरोसा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, ऐसा भरोसा होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं आपका भरोसा सच हो जाए, लेकिन ये भरोसे के ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए इस बात का भरोसा मुझे तो नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्रिक मेनिया को, और बोलते हैं रोहित भाई 1 वर्ड फॉर पाकिस्तानी फैंस। तो यार ये बहुत सारे मेरे को आते हैं ऐसे, मेरे को बहुत सारे लोग देखते हुए पाकिस्तान से,
वो चलो पूछते हैं, बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं भाई क्या बोलेगा पाकिस्तान के बारे में। तो भाई देखो एक सिंपल सा फंडा है, मैं ऐसे समझता हूँ इसको कि मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली में अगर किसी एक बंदे को किसी बाहर की फैमिली से प्रॉब्लम है तो यानी कि वो बाहर की फैमिली अब मेरी प्रॉब्लम भी बन गई, समझ रहे हो। तो यही मैं सेम फील करता हूँ जब मैं सुनता हूँ ना भाई आर्मी पर अटैक हो रहा है, बॉर्डर पे ये हो गया वो हो गया, मेरे को फिर फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है उधर से पाकिस्तान में, क्या अच्छा है क्या, मेरे को तो ये लग रहा है भाई अपने ऊपर हो गया, अब ये बात सही नहीं है। फिर मेरे को कभी कभी बहुत लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, जबकि ये भी पता है कि वहां के लोगों की, बहुत सारे लोगों की कोई गलती भी नहीं है। तो पता नहीं बड़ा अजीब सा रिलेशन है। अगर अपने इंडिया का मामला सब कुछ सही चल रहा है तो भाई बढ़िया पाकिस्तान, लेकिन अगर नहीं चल रहा तो फिर भाई मेरे को हर उस देश से प्रॉब्लम हो जाएगी जिसकी वजह से इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है, समझो सिंपल सा फंडा है। बाकी तो भाई सब कुछ अच्छा रहे, बढ़िया रहे, तो यही चाहेंगे हम लोग। और बाकी समझ रहे हो कैसा है, बाकी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे आज। ऐसा थोड़ा सा क्यों मैं सोच रहा हूँ थोड़ी ऐसी बातें भी ले लेते, तो इसलिए मैंने ले लिया। तो मेरा तो सिंपल सा है सोचना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, 5 साल से वीडियो देख रहा हूँ, ये पूछना है कि गुंथर से मिलकर अच्छा लगा या ड्रू से, कौन ज़्यादा चिल है। तो भाई दोनों ही सही लगे मुझे। मेरी तो खुद उस समय में मूवमेंट बड़ा अजीब सा था वो कि यार अरे क्या सही में साथ में गुंथर और ड्रू मैकिंटायर है वैसे वाला। तो बाकी चिल तो दोनों ही थे। गुंथर को देख के थोड़ा सा लग रहा था गुंथर, लेकिन ड्रू से थोड़ी वैसी वाइब आ रही थी, और इसलिए क्योंकि वो कैरेक्टर है ना गुंथर का वैसा, आई थिंक वैसे तो दोनों ही चिल थे, ऐसा कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है रोहित भाई को, और बोलते हैं वांट रोहित भाईज हील टर्न। भाई आपकी जीएफ तो होगी, और अगर नहीं तो ये बताओ शादी कब कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, सही बताना। भाई शादी कब करेगा, जीएफ है, कितनी जीएफ है भाई, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या। रोहित भाई आपकी गर्लफ्रेंड कौन है भाई, तुझे मौका मिला तो किस डब्ल्यूडब्ल्यूई डीवास के साथ शादी करेगा। अबे भाई तुम अपने अंदर की ये जो आग है, तुम्हारे अंदर की ठरक है, इसको कंट्रोल नहीं हो रही तो भाई शरीर से निकाल के बाहर ही छोड़ दो। क्या इन्हीं सब चीज़ों में रह गया क्या तुम्हारा। पिताजी सोच रहे होंगे यहाँ पे कि हाँ हमारा जो अरमान बेटा है वो तो यूट्यूब के पैक से कर रहा होगा अपनी स्टडी की नॉलेज, और यहाँ पर भाई साहब को क्या जानना है रेसल चैटर की गर्लफ्रेंड कौन है। अबे दीपक मैं तो तेरे बारे में सोच रहा हूँ कि तू ये बैठ के फैंटेसी में सोच रहा होता है कि अगर रोहित को मौका मिलेगा तो वो किस डीवा से शादी करेगा, यानी तेरी और कौन कौन सी फैंटेसीज हैं। पिताजी ने देख लिया ना, ये इतने जूते बजेंगे यूट्यूब पे वीडियो देखना छोड़, तू लिखने के काबिल नहीं बचेगा फिर। रोहित भाई आपके कितने बाप हैं। तो भाई हो सकता है शायद तेरे लिए थोड़ा सा कॉमन हो 2-3 बाप रखना, क्योंकि तेरी होगी ऐसी बिरादरी। हम जो नॉर्मल लोग हैं यार हमारे तो एक ही होते हैं, और तेरे 2-3 बाप में से एक बाप को तो तू भी अच्छे से जानता है और मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि तूने जिससे क्वेश्चन पूछा है ना एक तो वही तेरा बाप है। अगला क्वेश्चन उज्जवल भाई पूछते हैं, और ये बोलते हैं कि बहुत टाइम से आपको देख रहा हूँ, आपका एक्टिव चैटर हूँ, उसके लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूछते हैं कि क्या एंड गेम होने वाला है फाइनली ट्राइबल चीफ के लिए। तो भाई देखो कभी भी ये मान के मत चलना कि रोमन रेंज जीत ही जाएंगे, कभी भी ये मान के मत चलना कि रोमन रेंज हारेंगे। ये आई थिंक बेस्ट मैच होगा, अनप्रेडिक्टेबल मैच होगा, बहुत मस्त मजा आएगा इसको देखने में। मैं आई थिंक अभी भी स्टिल 50-50 हूँ, ना मैं ये मान रहा कि रोमन रेंज की स्ट्रीक टूट जाएगी, ना मैं ये मान रहा हूँ कि मतलब जो उनका रेन है वो एंड हो जाएगा, ना मैं ये मान रहा हूँ कि वो रिटेन करेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हो सकता है आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर थोड़ी सी और मेरे को जो है क्लैरिटी मिले इसके बारे में। उज्जवल भाई पूछते हैं अगला क्वेश्चन, चड्डी कौन सी कंपनी की पहनते हो ब्रो। हाँ भाई ये भी जानना है क्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हेड ऑफ द टेबल का, पूछते हैं क्या डीन एम्ब्रोज रॉयल रंबल में आएंगे और क्या वो अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो भाई ये बात मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 तक AEW के साथ रहने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब तब तक तो वो WWE 26 से 27 तक मैंने बोला था। और जहाँ तक रॉयल रंबल की बात करी तो भाई ऐसा भी नहीं है कि मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि वो नहीं आ सकते, लेकिन उसके लिए AEW और WWE की जो रिलेशनशिप है वो अच्छी होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता नहीं किसी भी मोमेंट पे अच्छी रही है कभी इतनी, है ना। तो अगर वो बोलते कि भाई वन ऑफ अपीयरेंस करवा दें तो वो चीज़ होती, वरना ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो फिर वो ज़्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन है फैन लॉक का, आपके चश्मे का नंबर कितना। तो भाई ये चश्मा वैसे सही बताऊं इतना कोई है नहीं, बस जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है ना नंबर वही होता है, वही मेरे को इसी साल पता चला था। और लास्ट ईयर जब मैंने चेक किया था तो सिलेंड्रिकल नंबर भी मेरे थोड़े से बेटर हो गए थे, मतलब कि 0 हो चुके हैं अब। तो वो आई थिंक उन्होंने बोला था कि हाँ आपकी अच्छी डाइट की वजह से हो जाता है, तो ऐसा है। बाकी बिल्कुल माइनर सा है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग होता है ना वो ऐसा, मैं बिना उसके भी देखता मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा प्रिवेंट करने के लिए कि और ज़्यादा मामला बेकार ना हो जाए, तो इसीलिए चश्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉम जेरी की तरफ से, और ये बोलते हैं कि डीन एम्ब्रोज जो है डीथ्रोन करेंगे रोमन रेंज को रेसलमेनिया 43 में, और जो कि 2027 में होगा। भाई लॉजिकल बात तो बोलिए, क्योंकि तब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहेगा। तो इमेजिन सच में करो अगर डीन एम्ब्रोज ही रोमन रेंज को आके डीथ्रोन कर रहे हैं, तो भाई तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि रोमन तब तक चैंपियन रहेगा। तो देखो ये भी
एक लॉजिक तो भी बन सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इतना WWE मोमेंटम देगी डीन एम्ब्रोस के ऊपर, वो एक सवाल है। तो तब तक पहले तो भाई अभी वेट करो रोमन रेंस के टाइटल रेन की कब तक चलने का, उसके बाद का सवाल है। बट यस, ये भी आई थिंक जेन्युइनली अच्छी चीज़ हो सकती है। अभी लग रहा होगा बहुत सारे लोग हैं क्या स्टूपिडिटी है, क्या तब तक चैंपियन हो रही है, लेकिन सेंस तो बन सकता है इसमें। कुणाल भाई का बोलते रोहित भाई आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, लेकिन किसी सरप्राइज के बारे में बता देते हो तो उसको लाइव देखने में मजा नहीं आता, तो आप सरप्राइज रिटर्न ना ही बताया करो, स्वीट रिक्वेस्ट। तो भाई हाँ, ये सच में है, मेरे को खुद ये लगता है, लेकिन फिर वो बात है भाई, जब मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इवन मैं जैसे रॉ जैसे स्मैकडाउन भी टेप हो गई थी, मैंने बताया नहीं था कि ताकि वो जब आप देखो तो देखने का मजा वैसी रहे। तो जो चीज़ हो सकती है वो मैं करता हूँ, कुछ चीज़ नहीं हो पाती। बट हाँ, बहुत सारे लोग यही बोलते भाई थंबनेल में मत लगाया करो कि कौन क्या हुआ, हमारा रिव्यू देखने का मजा खराब। अरे भाई मेरे को भी तो व्यूज़ चाहिए, मैं थंबनेल में लगाऊंगा नहीं कि आज जो है अंडरटेकर आया तो फिर लोग देखेंगे कैसे, हो छुपके से ऐसे लगा दूंगा कि आज कोई आया है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है कभी कभी। बाकी गाइस, जिनके क्वेश्चन नहीं लिए मैंने Q&A में, उसके लिए बहुत बहुत आपको सॉरी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से सॉरी उसके लिए। बाकी आप डिस्क्रिप्शन से जाके आज की साल की आखिरी वीडियो में असली अखाड़ा जो हमारे अवार्ड है उसको भी एंजॉय कर सकते हो, गिव अवे भी है उसमें, तो उसका भी ध्यान रखना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।